हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बूलियन लॉज को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बेसिक्स को कवर किया था, उसी की कंटिन्यूटी में ये पार्ट 2 है। और देखिए ये दोनों ही एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4.0 हो। तो उस दोनों ही एग्ज़ाम में टीचिंग का जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसके लिए दोनों ही एग्ज़ाम में ये बेसिक्स कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो आपका जो स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है स्टेट का, उसमें तो 15 मार्क्स का आपका ये आता है बूलियन अलजेब्रा। मतलब ये डिजिटल लॉजिक और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम मिला लें तो ये 15 मार्क्स का आता है। और देखा जाए अगर आप स्टेट का उठा के सिलेबस देखोगे तो जो आपका बूलियन अलजेब्रा है, मतलब जो आपका डिजिटल लॉजिक है और जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा सेम है। तो इसीलिए वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं 15 मार्क्स का। तो अगर आप ये सब्जेक्ट कवर कर लोगे तो आपके 15 मार्क्स 15 में से 14-13 अगर आप बहुत अच्छे से बेसिक्स, अगर देखिए बेसिक्स कवर होगा तो क्वेश्चन थोड़ा वैसे भी पूछ लेगा थोड़ा सा घुमा के, तो भी आप थोड़ा सा मतलब उस वहाँ पे गेस वर्क कर सकते हो। आप वहाँ पे आपका इंट्यूशन वर्क अच्छा काम करेगा जहाँ पे आपका बेसिक क्लियर होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस वीडियो। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है बूलियन लॉज के बारे में, तो हम देखते हैं बूलियन लॉज के बारे में। तो पहला जैसे आप देख सकते हो कॉम्यूटेटिव लॉज हैं, ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। उसके बाद आप ये देख सकते हो एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इन्वर्जन लॉ को हम इन्वॉल्यूशन लॉ भी बोलते हैं। और ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, एनलमेंट लॉ है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ है, एंड लॉ है, और लॉ है, एंड डिमॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, तो ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ, ये सारे ही लॉज इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए बूलियन लॉज को पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जब आपको एक्सप्रेशन दिया होगा ना क्वेश्चन में, बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा, तो वहाँ पे आपको यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप इन सारे लॉज को पढ़े रहोगे। तो इनका बेसिक अगर आपको क्लियर होगा तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा जब आप बूलियन लॉज के थ्रू। चलिए नेक्स्ट हम एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं जितने भी लॉज हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है एडिशन और दूसरी चीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन। तो हम पहले एडिशन देखते हैं। तो एडिशन क्या है कि a प्लस बी किया अगर आपने, तो b प्लस a किया, तो वो उसका वैल्यू सेम आने वाला है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी करके दिखाया है कि अगर a की वैल्यू 5 रखेंगे और b की वैल्यू 3 रखेंगे तो 8 आया, और b की वैल्यू 3 है हमने बताया आपको, और a की वैल्यू 5 है तो 80 आएगा। तो एडिशन करने पे सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम चेंज ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल के ऑर्डर को चेंज कर दें, जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी किया और इक्वल टू b प्लस a कर दिया, तो हमने क्या किया, वेरिएबल के ऑर्डर को चेंज कर दिया, तब भी उसके आउटपुट में आप देख रहे हो आउटपुट में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, आउटपुट वही आ रहा है। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ में एडिशन का ये मतलब है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें वेरिएबल का, लेकिन हमें आउटपुट सेम वही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन में देख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हो कि a इंटू बी है इज इक्वल्स टू बी इंटू ए होगा। तो इसको भी आप करके देख सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने एडिशन का एग्जाम्पल करके दिखाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। सो एसोसिएटिव लॉ में एडिशन में हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रुपिंग किया है। हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया है। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया है और 3 ही वेरिएबल लेते हैं एसोसिएटिव लॉ में। जैसे a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। तो हमने पहले वाले उसमें किसको ग्रुप किया है, b प्लस सी को ग्रुप किया है, और दूसरे वाले में हमने a प्लस बी को ग्रुप किया है, ठीक है। इक्वल्स के बाद आप देखो a प्लस बी, तो ऐसे ग्रुपिंग। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जो हम ग्रुपिंग करते हैं, तो अगर हम ग्रुपिंग का ऑर्डर चेंज कर दें, वेरिएबल में हम ग्रुपिंग का ऑर्डर भी चेंज कर दें, तो भी उसका जो आउटपुट होगा वो सेम ही आएगा, सेम एज इट इज़ फॉलोज इन मल्टीप्लिकेशन। सेम ही मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने क्या बोला है आपसे कि a डॉट बी प्लस सी है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में ये डॉट जो लगा है ना, a डॉट बी प्लस सी है, तो हमने यहाँ पे क्या किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में a डॉट बी किया है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, a डॉट बी किया है, फिर हमने a डॉट सी किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर a डॉट बी सी लिखा है, ठीक है, और इसका ये ब्रैकेट लगा है, तो हमने क्या करना है, ये डॉट पहले इससे मल्टीप्लाई करना है कि a डॉट बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है, बीच में क्या है, प्लस है, तो अब प्लस लगा के क्या हो जाएगा, a डॉट सी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। और सेम ऐसे ही अगर हमने लिखा यहाँ पे a प्लस बी सी, ठीक है, b डॉट सी लिखा, ठीक है, b डॉट सी लिखा, तो हमारा क्या आएगा कि ये a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा,
ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर दूसरे ब्रैकेट में इनटू के बाद क्या आएगा, a प्लस सी आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंपॉर्टेंट है, जब आप बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्जन लॉ या फिर इन्वॉल्यूशन लॉ की बात करते हैं। तो इन्वर्जन लॉ को हम इन्वॉल्यूशन लॉ भी बोलते हैं। और इन्वर्जन लॉ जो होता है वो नॉट ऑपरेटर की तरह यूज़ होता है। किसकी तरह यूज़ होता है, नॉट ऑपरेटर की तरह यूज़ होने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वर्जन लॉ है ना, ये डबल कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि आपने क्या किया, नॉट ऑपरेशन है ना, ये नॉट ऑपरेशन की तरह यूज़ होता है। अगर आपने ए का 2 बार ऐसे बार लगा दिया, ठीक है, तो ये आपको क्या मिलने वाला है, सेम वेरिएबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डबल कॉम्प्लीमेंट, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, तो हमें ए ही मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ पे मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, आप देख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है कि अगर हमने a प्लस ए बार किया, अगर हमने a को a प्लस ए बार किया, ठीक है, a प्लस ए बार करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें जब हम आपको जब एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो सॉल्व करते हैं तो बहुत लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हो, देखिए a प्लस ए बार है, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया कि प्लस, फर्स्ट वीडियो में आपने अगर नहीं देखा है तो देख लेना, जैसे आपको पता है प्लस क्या होता है कि और गेट होता है, ठीक है। तो और गेट में क्या होता है कि ये क्या है, 1 है, a को हमने 1 मान लिया। और आपको पता ही है नॉट गेट में क्या होता है कि a का अगर a बार है, यहाँ पे a का a बार है तो a प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और a बार क्या होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये और में क्या होता है कि अगर एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि a प्लस ए बार है, यहाँ पे देखो आप a प्लस ए बार है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये और गेट को फॉलो करा। a की वैल्यू हमने 1 रख दी और b की वैल्यू 0 रख दी तो 1 आ गया। तो 1 देखो, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया भी है कि और गेट को फॉलो करा है। 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम a की वैल्यू को 1 रख दे तो, और अगर a की वैल्यू 1 है तो a बार की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दूसरा वाला देखिए, ये एंड गेट को फॉलो कर रहा है 1.0। अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, बार है तो 0 हो जाएगी, सॉरी a की वैल्यू बार है तो 0 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ को। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या है कि अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है वो हमें सेम चाहिए। ठीक है, वेरिएबल हमें एज इट इज़ मिल जाए। तो जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि एडिशन में हमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 2 वही हमें मतलब जो चाहिए, जैसे अगर हमें मैथमेटिक्स में देखा, अगर हमें 2 चाहिए तो 2 में हम 0 ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 2 ही आ जाएगा। तो वैसे ही आइडेंटिटी है कि अगर हम a प्लस 0 है, a प्लस 0 है, तो a में अगर हम 0 को ऐड करेंगे, मतलब कि यहाँ पे देखिए और गेट है, तो a मान लीजिए 1 है तो 1 प्लस 0 किया तो ये क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। मतलब अगर a प्लस 0 करेंगे तो ये क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी लॉ है। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी लॉ है। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा आइडेंटिटी लॉ है कि a.1, ये हमारा कौन सा है, एंड गेट वाला है। आप इस मल्टीप्लिकेशन में बोल सकते हो कि हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें सेम वेरिएबल मिले तो हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम वेरिएबल मिलेगा। ये हमारा आइडेंटिटी लॉ होता है। सेकेंड वन इज़ एनलमेंट लॉ होता है। एनलमेंट लॉ को आप कैसे याद रख सकते हो, तो एनलमेंट लॉ को याद करने का तरीका ये कि आउटपुट में हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, जो एनलमेंट लॉ है उसके आउटपुट में हमें क्या एक्सेप्ट करना है, तो उसके आउटपुट में हमें चाहिए 0 और 1। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा है आइडेंटिटी लॉ का। ठीक है, अगर हमें, लेकिन आप ऐसे याद रखना कि जो एनलमेंट लॉ होता है वो आउटपुट में 0 और 1, मतलब हमें एनलमेंट लॉ के आउटपुट में 0 और 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a.0 करेंगे, ठीक है, तो हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंड गेट में क्या होता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आंसर आएगा। ठीक है, तो a.0 करेंगे तो एक तो फॉल्स हो गया तो ये 0 आ गया, और a.1 करेंगे, यहाँ पे दोनों ही ट्रू है तो ये क्या आ जाएगा, a हमारा क्या आ जाएगा, ये मतलब सॉरी गलत शायद बता दिया। a.0 करेंगे, ठीक है, a.0 करेंगे तो आपका क्या आएगा, a.0 करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो अगर आपको एनलमेंट लॉ में 0 चाहिए तो आप a.0 करो। ठीक है, और अगर आपको a+1 करना है, ठीक है, a+1 करना है तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप एनलमेंट लॉ को याद कर सकते हो कि ए डॉट जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जब बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पे बहुत बार ऐसे b+1 c+1 बनेगा, तो आपको याद रखना है कि वो 1 होता है और वहाँ पे कौन सा लॉ लगा है ये भी याद रखना है कि वहाँ पे एनलमेंट लॉ लगा है, ठीक है, एनलमेंट लॉ लगा है। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमारे पास है आइडम्पोटेंट लॉ। तो आइडम्पोटेंट लॉ में क्या है कि a प्लस ए हमारा क्या होता है, आइडम्पोटेंट लॉ होता है। जब आप बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे बहुत बार ऐसे a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए होता है, तो वहाँ पे मान लीजिए बूलियन एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे 2 बार ए बी आ गया, ए बी प्लस ए बी। मान लीजिए आप बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हो तो आप काउंट एक ही बार करोगे, ए बी एक ही बार लिखोगे, ठीक है, तो ये होता है हमारा आइडम्पोटेंट लॉ होता है, ठीक है। और ए डॉट ए होता है तो वो भी हमारा क्या होता है, आइडम्पोटेंट लॉ होता है। तो ए प्लस ए होता है, ए डॉट ए होता है, ये सिंपल सा हमारा आइडम्पोटेंट लॉ है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन लॉ इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। देखिए एब्जॉर्प्शन लॉ आपको देखने को मिलेगा। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है कि एक टर्म आपका ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए प्लस ए डॉट बी, आपको याद भी कैसे रखना है, ऐसे ही रखना है। देखिए ए और यहाँ पे देखिए ए सेम है और डॉट बी, मतलब इसके साथ ये जो पहला वेरिएबल है ए डॉट ए और यहाँ पे ए प्लस ए डॉट बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसने क्या कर लिया है, बी के टर्म को ऑब्जर्व कर लिया है ना। तो देखिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि ए प्लस ए डॉट बी, तो जहाँ पे ये सेम है ना, सेम है, वहाँ पे इसने ए आ गया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ में बता रही हूँ। और जहाँ पे आपको मिलेगा दूसरा लॉ है जैसे ए प्लस ए बार बी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ए प्लस ए बार बी में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा हो गया है, ठीक है, ए प्लस ए बार बी है तो ए प्लस ए बार बी है तो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर ए प्लस ए बी है तो ए आएगा, मतलब ए प्लस ए बी तो ए आएगा, और ए प्लस ए बार बी है तो ऐसे याद रखोगे आप, ए प्लस ए बार बी तो ए बार बी है तो ए प्लस ए बार बी के लिए आप ए प्लस बी आएगा। तो एक टर्म को ये ऑब्जर्व कर लेता है। देखिए बार वाले में क्या हुआ कि ए प्लस ए बार बी है तो इसने ए प्लस बी लिखा और ए बार को ऑब्जर्व मतलब एब्जॉर्व कर लिया है। ओके, तो अब नेक्स्ट वन है हमारे पास एंड लॉज के बारे में। तो एंड लॉज में क्या होता है, देखिए एंड लॉज में हमारे पास एंड लॉज में क्या होता है, ए डॉट ज़ीरो है, ठीक है, ए डॉट ज़ीरो है तो आपका ज़ीरो आएगा, ठीक है, ए डॉट वन है तो वन आएगा, ए डॉट वन है तो ए आएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी लॉ भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए है तो ये एंड लॉज ही, बट ये कौन कौन से और लॉज आपने जैसे पढ़े हैं पीछे, वहाँ पे जैसे आइडेंटिटी लॉ में जो ए डॉट वन करने पे ए आ रहा था आइडेंटिटी लॉ में, तो वहाँ पे हम एंड गेट का ही यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो ए डॉट ज़ीरो करोगे आप, ठीक है, तो वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। अगर आप ए डॉट वन करोगे तो ए डॉट वन किस में पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सेम ही वेरिएबल आएगा तो ए आ जाएगा, ये हमने आइडेंटिटी लॉ में पढ़ा था। और ए डॉट ए करोगे तो ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है, ये हमने आइडम्पोटेंट लॉ में पढ़ा था, ये भी हमारे यहाँ पे क्या एंड गेट को फॉलो कर रहा है। और ए डॉट ए बार भी हमारा क्या कर रहा है, ये देखिए डॉट जो है ना वो एंड गेट को फॉलो कर रहा है। तो ए प्लस ए बार क्या होता है, ए प्लस ए बार हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, और गेट है। तो और गेट में क्या होता है कि ए प्लस ज़ीरो, अब ये भी आइडेंटिटी लॉ है कि हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास ए आ जाए, तो ज़ीरो ऐड करेंगे, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये हमारे और गेट को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और गेट को फॉलो कर रहा है। उसके बाद ए प्लस वन है, तो ए प्लस वन क्या होता है, ए प्लस वन, तो ये हमने पढ़ा था एनलमेंट लॉ में कि अगर ए प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है, ए प्लस वन। और ए प्लस ए क्या होता है, ये हमने आइडम्पोटेंट में पढ़ा था कि ए होता है। और ए प्लस ए बार हमने किस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट लॉ में कि ये वन होता है, ए प्लस ए बार क्या होता है, वन होता है। ओके, तो ए प्लस ज़ीरो हमारा ए होगा, ये आइडेंटिटी लॉ है। ए प्लस वन होगा तो वन होगा, ये एनलमेंट लॉ है। ये और गेट को फॉलो करके ही बना है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वन है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो जो डिमॉर्गन्स लॉ है ये अगस्टिया डिमॉर्गन्स ने दिया है, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ को किसने दिया है, अगस्टिया डिमॉर्गन्स ने दिया है, अगस्टिया डिमॉर्गन्स, ये नाम आप याद रखेंगे। अब देखिए डिमॉर्गन्स लॉ में ना दो थ्योरम होती हैं, ठीक है। तो थ्योरम वन है, अब पेपर में ऐसे पूछा भी जाता है, क्वेश्चन आता है कि अगर हम नैंड गेट को, दो तरीके से क्वेश्चन आता है, अगर हम नैंड गेट को अगर हम ब्रेक करें, ठीक है, अगर हम नैंड गेट को ब्रेक करें, अगर नैंड गेट को हम तोड़ें
तो वो किस में आता है नैंड गेट? तो वो आपका आता है नैंड गेट को अगर हम तोड़ें तो वो आपका टूटता है बबल्ड और में, ठीक है। और ये नैंड गेट आपको मैंने गेट में पढ़ाया था, नैंड गेट ये क्या होता है, एंड का उल्टा होता है नैंड गेट। तो ये नैंड गेट किस में टूटता है, बबल्ड और में टूटता है। और ये थ्योरम 1 है। ऐसे भी पूछता है कि थ्योरम 1 कौन सी है, तो थ्योरम 1 वही है जिसमें नैंड गेट पहले होता है। जैसे नैंड गेट किस में टूटता है, बबल्ड और में टूटता है, तो ये थ्योरम 1 है, ठीक है। थ्योरम 2 में क्या होता है, जो नॉर गेट होता है, नॉर गेट और गेट का उल्टा नॉर गेट जो होता है, वो नॉर गेट क्या होता है, बबल्ड एंड में टूटता है। किस में टूटता है, बबल्ड एंड में टूटता है हमारा नॉर गेट जो होता है वो बबल्ड एंड में टूटता है। तो ये आपको 2 थ्योरम याद रखनी है। पहली थ्योरम है एंड गेट जो कि बबल्ड और में टूटती है, और दूसरी थ्योरम है नॉर गेट जो कि बबल्ड एंड में टूटती है। और ये डिमॉर्गन्स लॉ है जो आपको याद रखना है कि अगर डिमॉर्गन्स लॉ आपको याद रखना है ऐसे कि अगर ए डॉट बी का बार है, ठीक है, ए डॉट बी का ऐसे भी दे देता है कि ए डॉट बी का होल बार है, जैसे समझ लीजिए, ठीक है। ये भी दे सकता है या फिर इसके ऊपर ऐसे बार लगा के दे सकता है, ठीक है। तो ये है, तो ए डॉट बी का बार है, ए डॉट बी का बार है तो वो क्या हो जाएगा, टूटेगा। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। ऐसे पूछता भी है कि कौन सा इसमें से डिमॉर्गन्स लॉ है या कौन सी डिमॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी है। तो ए डॉट बी का बार है तो वो किस में टूटेगा, ए बार प्लस बी बार में टूटेगा, ठीक है। ए बार प्लस बी बार में टूटेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार, हम इसको ए बार प्लस ऐसे बी बार भी लिख सकते हैं। तो ये टूट किस में रहा है, ये बबल्ड होकर, पहले तो ये बबल्ड हो रहा है और बबल्ड होकर किस में टूट रहा है, ये बबल्ड होके आपके और गेट में टूट रहा है। तो जो नैंड गेट होता है वो बबल्ड होके और गेट में टूटता है। ऐसे ही सेम जो नॉर गेट होता है ना, ए प्लस बी हमारा क्या होता है, नॉर गेट होता है। तो ये किस में टूटता है, ये हमारा टूटता है ए, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ए बार डॉट बी बार, ये हमारा बबल्ड एंड गेट में टूटता है, नॉर गेट, ठीक है। अब देखिए डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि कुछ यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ के थ्योरम्स हैं। जैसे डिमॉर्गन लॉ हम क्यों यूज़ करते हैं, तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिमॉर्गन्स लॉ को यूज़ करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट्स होती है उनको डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल गेट्स। अब देखिए डिमॉर्गन्स में हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल गेट्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्सल जो गेट है नैंड गेट और नॉर गेट का यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं कि इट इज़ यूज टू, हम नॉर गेट और नैंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू द यूजिंग ऑफ द डिमॉर्गन्स लॉ। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। ओके, ये आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे कि, और ये गेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस, और यूजीसी गेट में भी इस टाइप के, सॉरी यूजीसी नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। देखिए ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये यूजीसी जो नेट का पेपर होता है या गेट का पेपर होता है उसमें डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि नॉट गेट जो है वो क्या कॉम्यूटेटिव या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, जो नॉट गेट है या क्या कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, या फिर जो नैंड गेट है वो आइडम्पोर्टेंट को फॉलो करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, कि जो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव और आइडम्पोर्टेंट लॉ, ये 3 लॉ है। देखिए नॉट गेट आपका क्या होता है, आपने पढ़ा होगा नॉट गेट क्या होता है। देखिए तो नॉट गेट कैसे कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को फॉलो करता है। तो जो नॉट गेट होता है वो क्या होता है, नॉट गेट आपका होता है यहाँ पे आप देख सकते हो ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए बार होता है और ए बार इज इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है। तो ये देखिए ए इज इक्वल्स टू ए बार होता है और ए बार इज इक्वल्स टू ए होता है। वैसे ही ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए क्या होता है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। तो अगर आपने बी प्लस ए लिखा है तो वो बी, तो ऐसे ही आप देखिए ए इज इक्वल्स टू ए बार किया और फिर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ए बार इज इक्वल्स टू ए भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों को फॉलो करता है, बट आइडम्पोर्टेंट को फॉलो नहीं करता, क्योंकि आइडम्पोर्टेंट क्या होता है, ए प्लस ए इज इक्वल्स टू आइडम्पोर्टेंट होता है। ए प्लस ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, आइडम्पोर्टेंट होता है, और ए डॉट ए इज इक्वल्स टू आइडम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बट नॉट क्या होता है कि ए बार इज इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है। ए बार इज इक्वल्स टू ए होता है या फिर ए इज इक्वल्स टू ए बार हो जाता है, ठीक है। तो ये बराबर है, बट ये आइडम्पोर्टेंट को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि आइडम्पोर्टेंट होता है ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए आना चाहिए, ए डॉट ए करने पे ए आना चाहिए, तो ये आइडम्पोर्टेंट को फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही एंड गेट जो होता है ना, ये हमारे एंड गेट क्या होता है कि एंड गेट आपको पता है कि होता है ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी होता है। और जैसे आपको पता है कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए डॉट बी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी डॉट ए लिख सकते हैं,
तो आप एंड गेट को भी ऐसे ही लिख सकते हो, बी डॉट ए लिख सकते हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो, ठीक है। तो ये इसको फॉलो करता है। ऐसे एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है ये कि अगर आप ए डॉट बी सी कर दो इज इक्वल्स टू बी डॉट सी कर दो, तो सेम है, बस यहाँ पे 3 वेरिएबल का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे कॉम्यूटेटिव बता रही हूँ, 2 वेरिएबल का यूज़ करके। एसोसिएटिव में भी ऐसा सेम ही होगा, आप ए डॉट बी करोगे, एक और वेरिएबल जोड़ लोगे, ऐसे डॉट सी कर लोगे, ठीक है, और ग्रुपिंग कर लोगे, तब भी वो सेम ही आएगा, है ना। तो ये हमारा एंड गेट जो है वो आइडेम्पोटेंट को भी फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। अब देखिए आइडेम्पोटेंट को कैसे फॉलो करता है कि आइडेम्पोटेंट में क्या होता है कि ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर ए डॉट ए करेंगे हम एंड गेट में तो भी वो ए ही आएगा, है ना। तो ये हमारा आइडेम्पोटेंट को भी फॉलो करता है, और गेट को भी फॉलो करता है। और गेट क्या होता है, ए प्लस ए, ये क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ होता है ए प्लस ए, तो ए आ गया, है ना। और ए प्लस ए हमारा क्या होता है, और गेट भी होता है। अगर आप पीछे जाके देखोगे तो वहाँ मैंने और गेट और जब और लॉज पढ़ाया वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि आइडेम्पोटेंट लॉ है ये, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, आप पीछे जाके देखो। तो ये वीडियोस तो ये इसमें आप खुद अपना मैंने आपको पिछली में एक्सप्रेशंस लिखवाए थे, तो आप इनको खुद प्रॉपर्टीज़ को जाके वेरीफाई कर सकते हो कि किसको फॉलो करा। बेसिकली आप इसको याद कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैंने नीचे बताया कि जो आइडेम्पोटेंट लॉ होता है ओनली और गेट एंड एंड गेट फॉलो करता है, ठीक है। जो आइडेम्पोटेंट लॉ होता है वो कौन फॉलो करता है, और गेट ओनली, और गेट और एंड गेट आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि जो और एंड गेट है वो किसको फॉलो करता है, तो आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। जो कॉम्यूटेटिव लॉ है ना वो सारे गेट को फॉलो करते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ हमारा यहाँ पे देख लीजिए सारे गेट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। लेकिन जो एसोसिएटिव लॉ होता है ना वो सिर्फ सारे गेट फॉलो करते हैं, बस 2 गेट फॉलो नहीं करते, नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड और नॉर गेट जो होते हैं ना वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो आइडेम्पोटेंट लॉ होता है वो ओनली और एंड गेट फॉलो करता है इम्पोर्टेंट लॉ को। कॉम्यूटेटिव लॉ को सारे लॉज फॉलोज करते हैं, जितने भी गेट हैं सारे ही गेट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव लॉ जो है उसको ऑल गेट फॉलोज एक्सेप्ट नैंड एंड नॉर गेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर गेट्स यूजिंग नैंड और नॉर गेट। अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो नैंड और नॉर गेट होता है ना उसके हेल्प से हम किसी भी गेट को, इवन बेसिक गेट्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि नैंड और नॉर गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो नैंड गेट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस गेट और यूजीसी नेट में देखने को मिलते हैं, तो जो नैंड और नॉर गेट है तो हम ऐसे यूनिवर्सल गेट है क्योंकि, तो यूनिवर्सल गेट से हम कोई सा भी गेट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा नैंड गेट है ना, अगर मुझे और गेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, नैंड गेट का यूज़ करके अगर मैं नॉर और गेट को बनाना चाहती हूँ तो मैं कितने नैंड गेट का यूज़ करूँगी, मतलब मैं कितने नैंड गेट का यूज़ करके मैं और गेट को बनाऊंगी। तो मैं 3 नैंड गेट का यूज़ करके मैं और गेट को बनाऊंगी, ठीक है। अगर मुझे एंड गेट बनाना है तो मैं 2 नैंड गेट का यूज़ करूँगी, तब जाके एंड गेट बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया है यूनिवर्सल गेट में कि जब हम नैंड गेट को ड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब जब हम बेसिक गेट्स को या किसी अदर गेट्स को ड्रॉ करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर एंड नैंड गेट, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने सिंपल, आप ऐसे याद रख सकते हो कि पहले आपको लिखना ऐसे ही है, आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है कि पहले क्या होता है, नॉट होता है, एंड और एक्सॉर और एक्सनॉर होता है, ठीक है। इस तरीके से आप नंबरिंग कर लोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए नैंड गेट, अगर आपको नॉट गेट बनाना है बाय यूजिंग द नैंड गेट, अगर आपको यूज़ करके नैंड गेट का यूज़ करके नॉट गेट बनाना है, ठीक है, तो आप एक नैंड गेट यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपको एंड गेट बनाना है, ठीक है, तो आप 2 नैंड गेट का यूज़ करोगे। अगर आपको और गेट बनाना है तो आप 3 नैंड गेट का यूज़ करोगे। ऐसे ही अगर आपको एक्सॉर एक्सनॉर है तो 4 और 5 नैंड गेट का यूज़ करोगे तो ये बनेगा। ऐसे ही सेम, तो अगर आपने नैंड गेट को अच्छे से याद कर लिया तो नॉर गेट में क्या करना है, सिंपल है, बस आपको ऑर्डर यही होना चाहिए, ऑर्डर नॉट एंड और एक्सॉर एक्सनॉर, इसी ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए। तो आप नैंड गेट का 1 2 3 4 5 सिंपल है। अब यहाँ पे जो नॉट गेट है ना, नॉर में नॉर का एक गेट लोगे तो नॉट बन जाएगा, तो ये 1 ही होगा, एज इट इज़ आप लिख लो 1। फिर आप इसको स्विच करके याद कर लो, अगर हमें नॉर गेट की हेल्प से एंड गेट बनाना है तो हमें 3 चाहिए, देखिए स्विच है ना 3, अब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 कर लेना है, ठीक है, और ये 2 इधर चला गया, ये देखिए ऐसे क्रॉस हो गया, ठीक है। 4 5 था, यहाँ पे 5 4 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बताया है, आप और भी देखिए, आप खुद से एग्जाम्पल सर्च कर सकते हो कि अगर मुझे नैंड गेट और नॉर गेट बनाना है,
जैसे मैंने यहाँ पे एंड गेट बनाया है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट मैंने एक लिया, देखिए ए और बी लिया। नैंड गेट क्या होता है, ए डॉट बी बार आता है, एंड का उल्टा। अब इसी का मैंने फिर से बार कर लिया है, नैंड गेट बना के मैंने फिर से इसका बार कर लिया है, ठीक है। जब इसका फिर से बार किया है तो ये देखिए डबल बार हो जाएगा, ए बार बी बार पहले से था और फिर मैंने फिर से बार हो गया तो ये ए डॉट बी आ गया, तो एंड गेट आ गया ना 2 गेट बनाने से। तो इस तरीके से आप करके सॉल्व करके देख सकते हो अदर गेट्स को भी, ठीक है। ये मैंने आपको मतलब गेट बनाने को नहीं आता है पेपर में, बट ये पूछा जा सकता है या पूछा गया है यूजीसी नेट और गेट एग्जाम्स में कि कितने एक्सॉर गेट लगेंगे अगर नैंड गेट बनाना। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप ऐसे टिप्स पे याद कर सकते हो इसको ईजिली। चलिए अब पढ़ते हैं ड्यूअलिटी थ्योरम के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है ड्यूअलिटी थ्योरम। तो क्या होता है ड्यूअलिटी थ्योरम, आपको पता होना चाहिए। तो टू गेट अ ड्वेल ऑफ एनी बूलियन एक्सप्रेशन, तो अगर आपको किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का ड्वेल करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। क्या रिप्लेस करोगे, ये देखिए मैंने नीचे बताया है आपको रिप्लेस क्या करना है कि जो डॉट होता है, ठीक है, डॉट को आपको प्लस में चेंज करना है, ठीक है। और ये वाइस वर्सा है, ठीक है, डॉट है तो प्लस में और प्लस है तो डॉट में चेंज होगा, ठीक है। देखिए मैंने दोनों तरफ एरो बनाया है तो आप इससे समझ जाइएगा कि ये वाइस वर्सा है। और है तो एंड में चेंज होगा, एंड है तो और में चेंज होगा, नॉट है तो नॉट में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, एक्सॉर है तो एक्स नॉर में चेंज होगा, नैंड है तो नॉर में चेंज होगा, और नॉर है तो नैंड में चेंज होगा, एक्स नॉर है तो इसका वाइस वर्सा ये होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम 0 है तो 1 में चेंज होगा या 1 है तो 0 में चेंज होगा। ये होता है ड्यूअलिटी थ्योरम। बट ड्यूअलिटी थ्योरम में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये, जब आपसे ऐसे क्वेश्चन में आता है डायरेक्ट कि अगर इसका ड्वेल करिए, इसका ड्वेल निकालिए, इसका ड्वेल क्या होगा, ठीक है, तो आपको सिर्फ सिंबल्स को चेंज करना है। जैसे और गेट है तो उसको एंड में, एंड गेट है तो और में, इस तरीके से आपको चेंज करना है, ठीक है। बट उसके वेरिएबल में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको वेरिएबल एज इट इज़ रखना है, ठीक है। वेरिएबल में उसके कोई भी, आप उसको वेरिएबल को नहीं चेंज करोगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने नीचे लिया, देखिए एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके पास ए डॉट बी डॉट सी बार डॉट डी बार है, ठीक है, मैं डॉट भी साथ में पढ़ रही हूँ, प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार है ऐसे, ठीक है। तो अगर आप, मैं उसको बोलूँ कि इसका ड्वेल लेना, आपको क्या लेना है, ड्वेल, आपको इसका ड्वेल लेना है। तो आप क्या करोगे कि जो डॉट है, मैंने आपको ऊपर बताया ना कि डॉट किस में चेंज होता है, प्लस में, तो आपने डॉट को प्लस में चेंज कर लिया है, ठीक है। वेरिएबल एज इट इज़ का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए वेरिएबल को मैंने एज इट इज़ लिखा है, मतलब ए है तो ए लिखा, ए बार नहीं किया, ठीक है। बी है तो बी लिखा, बी बार नहीं किया, ठीक है, एज इट इज़ लिखा। और सी बार है तो मैंने सी बार लिखा है, उसको सिंपल सी नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो ड्वेल लेना होता है, ड्वेल में हम सिर्फ सिंबल्स को चेंज करते हैं, गेट को चेंज करते हैं, 0 है तो 1 कर देंगे, 1 है 0 कर, बट वेरिएबल को हम एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल को ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार कर दिया, मतलब जहाँ पे डॉट था वहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे डॉट कर दिया, और ए बार है तो ए बार ही रखा, वेरिएबल एज इट इज़ ही लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है जैसे लिखा हुआ है ए बार, बस यहाँ पे डॉट है तो प्लस कर दिया है, और फिर बी प्लस, देखिए जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस कर दिया, बाकी वेरिएबल एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। अब देखिए ड्वेल लेना है तो सिर्फ एक साइड ड्वेल नहीं लेंगे, ठीक है। ड्वेल अगर आपको ऐसे लिखा हुआ एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, इस तरीके से, तो ड्वेल आपको दोनों साइड लेना है, ठीक है, दोनों साइड ड्वेल लेना है। तो आप देखो वेरिएबल हमने एज इट इज़ लिखा है, बस सिंबल को चेंज किया है, डॉट है तो प्लस कर दिया और जहाँ प्लस है वहाँ डॉट लगा दिया, 1 है तो यहाँ पे 1 का 0 आ गया है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो हमने क्या किया, ड्वेल बोथ साइड लिया है, हमने ड्वेल क्या लिया है, बोथ साइड लिया है। हाँ, तो आपको ड्वेल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऐसे ही सेल्फ ड्वेल भी होता है, जो मैंने शायद यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ मैं। तो सेल्फ ड्वेल में क्या होता है कि सेल्फ ड्वेल, अगर आपको मान लीजिए एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, एक्सप्रेशन दिया है ये, ठीक है, सेल्फ ड्वेल में आपको ये एक्सप्रेशन दिया है और आपने सॉल्व किया, मान लीजिए आपने ऐसे ड्वेलिटी लगा के जो ये पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है उसको लगा के सॉल्व किया आपने, और सॉल्व करने के बाद आपका ये सेम चीज़ आ रहा है, ठीक है, आप ड्वेल करके सॉल्व कर रहे हो ना, और आपको ये सेम चीज़ मिल रहा है, जो ये क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन का सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है ना, तो सेम आ रहा है, तो वो सेम को क्या कहते हैं, सेल्फ ड्वेल कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगर सेल्फ ड्वेल निकालने के लिए बोले तो आप जब सॉल्व करोगे ना, तो वो ये सेम एक्सप्रेशन आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ ड्वेल कहते हैं, ठीक है। चलिए कॉम्प्लीमेंट लॉ देख लेते हैं, लास्ट बचा हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, ये कैसे डिफरेंट है, बट
कॉम्प्लीमेंट लॉ को मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अब कंफ्यूज ना हो ड्युअलिटी थ्योरम में और कॉम्प्लीमेंट में। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है कि हम और को एंड में चेंज करते हैं और एंड को और में चेंज करते हैं, वाइस वर्सा। 0 को 1 में, 1 को 0 में चेंज करते हैं, 1 मैंने बता दिया। और वेरिएबल भी यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे बस सब कुछ वैसा ही है, ड्यूअल थ्योरम की तरह ही है। बट ड्यूअल में क्या होता है कि वेरिएबल आपके एज इट इज़ रहते हैं, हम उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। बट यहाँ पे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ में हम वेरिएबल को भी चेंज करते हैं, ठीक है। यही एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है कॉम्प्लीमेंट और ड्यूअलिटी थ्योरम में, जहाँ पे हम वेरिएबल को भी चेंज करते हैं। जैसे ए है तो ए बार हो जाएगा, बी है तो बी बार ए। और ये क्यों होगा, जब वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा होगा तभी होगा। ऐसे नहीं कि अगर ए लिखा है और कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है तो आपने ए बार कर दिया, नहीं। जब कॉम्प्लीमेंट ऐसे लगा होगा, ऐसे बार लगा होगा, तभी वो चेंज होगा ना। तो अगर ए है तो ए बार हो जाएगा, ए बार है तो ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये एक्स वाई का ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे पूरे पे होल बार लिया है। तो जब मैंने इसको तोड़ा, जब मैंने इसको ब्रेक किया तो ये क्या आया, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो एक्स बार प्लस आ गया डॉट की जगह और वाई बार आ गया। फिर यहाँ पे डॉट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, जेड आ गया। तो जेड में बार है और ये बार है, ठीक है। डबल बार क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। ये मैंने आपको इन्वर्जन लॉ में बताया था। फिर इसके बाद एक्स प्लस वाई, देखिए एक्स पे ऑलरेडी बार था, बार 2 बार क्या होता है एक्स हो जाएगा। तो और वाई बार आ जाएगा और जेड बार आ जाएगा, प्लस एक्स बार है, ठीक है, प्लस है वाई डॉट है तो वाई प्लस हो जाएगा और वाई बार प्लस जेड बार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेरिएबल्स भी आपके चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आपके वेरिएबल्स जो हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो यही एक मेन डिफरेंस होता है कॉम्प्लीमेंट और ड्यूअलिटी थ्योरम में कि यहाँ पे हम वेरिएबल को भी चेंज करते हैं और बाकी ड्यूअलिटी में वेरिएबल एज इट इज़ रहता है। थैंक यू सो मच।